जिस तरीके से गाजियाबाद में ये पूरा मामला सामने आया, सूर्या को कॉल करके बुलाया गया और जिसके बाद सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक्शन देखने को मिला है, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है उसकी अगर हम बात करें तो उसको आप एनकाउंटर किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप जो अपराधी है, गाजियाबाद की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जो लोग ऐसे काम करते हैं, चाकूबाजी की घटनाएं अगर बात कर ले या फिर कोई और घटना, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 28 तारीख को थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो एक जघन्य घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और उसके पश्चात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें 5 लोग नामजद थे, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और जो मुख्य आरोपी असद था वो वांछित था, जिसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने इस क्षेत्र में आएगा और उनसे कुछ पैसे का लेन देन करके वो यहाँ से भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा वहां पर नाकेबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने साथी के साथ बाइक से आता है और पुलिस टीम जब उसको रोकने का प्रयास करती है तो बैरियर तोड़ करके पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने जिस वेपन से फायर किया था उसको भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और जो बाइक थी उसको भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इसमें सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से एनकाउंटर तो किया गया है, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं उनके लिए क्या सजा तय की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से बकरीद वाले दिन सूर्या को कॉल किया गया, उसे बुलाया गया और जिस तरीके से उसे चाकुओं से गोद दिया गया। देखिए, मैंने पहले भी बताया, इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी है। हम सभी लोग इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शीघ्र ही इसमें चार्जशीट आगे बढ़ाएंगे और फास्ट ट्रैक माननीय न्यायालय में इसको लेकर के जाएंगे, जिससे दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो सके। बिल्कुल, अब लगातार एनकाउंटर की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। अब ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर ले कि ऐसी घटनाएं तो सामने आती हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार एनकाउंटर भी देखने को मिलती है। देखिए, जो भी दुर्दांत अपराधी हैं, जो जघन्य अपराध करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सर, अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम बात करें, जिस तरीके से सूर्या की अगर बात कर ले और पूरे इलाके की बात कर ले, लगातार रोष का माहौल देखने को मिल रहा था। लोग इसको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के आक्रोशित थे और लगातार सजा की मांग की जा रही थी। अब सजा तो दे गई है, लेकिन साथ ही साथ अब सवाल उठता है कि आगे ऐसे मामले, ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इसके लिए पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? देखिए, पुलिस हर क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, सचेत भी है और ऐसे जो भी वांछित तत्व हैं, जो अपराधी गतिविधियों में संलग्न हैं, उनका चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है कि कहीं भी इस तरह की कोई गतिविधि हो, कोई संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न हो, उसमें पुलिस को तत्काल सूचित करें, जिसपे पुलिस उस पर कठोरतम कार्रवाई कर सके। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, यूपी की बात कर लें तो यूपी में लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन जो लोग हैं, खासतौर पर गाजियाबाद के जो लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको कैसे आश्वस्त करेगी पुलिस इस मामले के बाद? निश्चित रूप से जो भी अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना का दोहराव ना हो और इसके लिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हांकित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से इस मामले में एनकाउंटर तो हुआ है और आपकी तरफ से ये एनकाउंटर किया गया है और अब तक कई ऐसे मामले सामने आए होंगे जिसमें आपने एनकाउंटर किया भी होगा, एनकाउंटर देखा भी होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से फरार आरोपी की बात कर लें, कब तक उसकी तलाश उसकी हो जाएगी, कब तक उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए 8 टीमें हमारी लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही हैं, दबिशें डाल रही हैं। शीघ्र ही उस जो शेष आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस टीम के द्वारा कर ली जाएगी। बिल्कुल सर, अब अगर बात कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो यूपी पुलिस है, यूपी सरकार है, वो अपराधियों के प्रति, बदमाशों के प्रति लेती है। लेकिन फिलहाल ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में बात कर ले पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से आगे इसको लेकर के किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी कि इस तरीके के और मामले सामने ना आए। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, कॉल किया गया, उन्हें बुलाया गया, मारा गया, लेकिन बकरीद वाले दिन ये घटना हुई और एक दो दिन बाद ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आई, उसके बाद इसमें एक्शन देखने को मिला। तो फिलहाल किस तरीके से आप इस चीज को करेंगे कि तुरंत उस पर एक्शन देखने को मिले? नहीं, जिस समय की घटना है पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों से तहरीर लेके उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और जो उसमें नामजद आरोपी थे अगले दिन उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी पुलिस के द्वारा। और जो मुख्य आरोपी था उसकी तलाश के लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी और अगले FIR के पश्चात अगले 48 घंटे में उसको भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो हम कोशिश सदैव पुलिस की ये रहती है कि कोई घटना ना हो और घटना अगर होती है तो उसको शीघ्रता से उसका अनावरण किया जाए और कठोर उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, अब सजा की बात करें तो यूपी पुलिस एनकाउंटर के लिए लगातार जानी जाती है, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आता है एनकाउंटर और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है। इस मामले की बात कर ले तो एनकाउंटर तो देखने को मिली है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में क्या बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा इस मामले में? देखिए निश्चित रूप से जो भी इनकी संपत्तियां हैं, जो भी आरोपी हैं, उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं। उसकी वैधता की जांच की जा रही है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है लगातार, तो उसमें भी हम लोग शीघ्र ही कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, अब लगातार मामले को लेकर के कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर के इलाके की बात कर ले तो इलाके में लगातार लोगों में एक गुस्सा है, इस पूरे मामले को लेकर के रोष है। अब इसको लेकर के हालांकि एनकाउंटर के बाद अब लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी कि चलो एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इलाके में जो डर का माहौल है, जो तनाव का माहौल है, उसको पुलिस कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए लगातार हम वहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं, जो परिवारजन हैं मृतक के, उनसे हम लोगों का कम्युनिकेशन है, संवाद है, स्थापित है। वो सारे लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं। कल भी जब मृतक का जो शव था उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान पूर्वक वहाँ के नागरिकों के द्वारा संपन्न कराया गया था और फिलहाल वहाँ पे शांति का माहौल है और कोई समस्या नहीं है। पुलिस हर जगह पे ड्यूटीज लगी हुई है और पुलिस हर क्षेत्र में तैनात है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही संदेश हर बार दिया जाता है, हर मंच से दिया जाता है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करेगा, खास तौर पर अगर यूपी की बात कर ले तो वो बचेगा नहीं। तो आगे क्या इस तरीके के और भी एनकाउंटर देखने को मिलेंगे और क्या ऐसी ही जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी प्राथमिकता में है। जो भी व्यक्ति जघन्य अपराध कारित करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, अगर इस मामले की बात कर ले इसके बाद लोगों में भी एक डर का माहौल है। अब कहीं ना कहीं लोग भी डरे हुए हैं और खास तौर पर उस इलाके की बात कर ले जिस पूरे मामले के बाद इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद की गई थी, लेकिन उन लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग उस इलाके में है, जो सूर्या के घर के आसपास के जो लोग हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होगा क्योंकि उनके बेटे को बुलाया गया, जिस तरीके से चाकूबाजी की गई और उसकी हत्या कर दी गई, तो कहीं कहीं घर वालों के मन में भी एक डर होगा। उन लोगों के साथ परिवार वालों के लिए और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले में? जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं और जो परिवारीजन है वो हमारे कॉन्फिडेंस में है, उनसे लगातार हमारा कम्युनिकेशन है, बातचीत की गई है और अभी वहाँ पे स्थितियां सामान्य हैं, सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और सक्रियता और सचेतता की दृष्टि से पुलिस के द्वारा वहाँ पे निरंतर पेट्रोलिंग और ड्यूटीज लगाई गई है। तो इस तरीके से एक वातावरण में वहाँ पे शांति का माहौल है। बिल्कुल सर, अगर पूरे यूपी की बात कर ले, गाजियाबाद की तो हम बात कर ही रहे हैं, पूरे अगर यूपी की बात कर ले तो आए दिन
बदमाश है, बदमाशी करते हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हम देखते हैं जहां पर वो एक पैर में उनकी गोली लगी होती है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। अब आगे पूरे यूपी में किस तरीके के माहौल को बनाया जाएगा ताकि ऐसी और भी घटनाएं यूपी के कोई भी इलाका हो, कोई भी जिला हो, कोई भी शहर हो, वहां से ऐसे मामले सामने ना आए? देखिए, मैंने पहले भी बताया, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी प्राथमिकता में है। अपराधियों के विरुद्ध जो भी अपराध करेगा उसको कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।